जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, एक ये मैंने जो मौसी के जुल्म थे वह वीडियो मैंने डाली थी। एक बेटी का फोन आया था, बड़ी दुखी आती, रो रही थी। लेकिन बहुत से बेटे बेटियां के फोन आ रहे मेरे पास, ज्यादा बेटियां के आ रही। ताऊ दादा हमारे साथ उससे भी ज्यादा जुल्म होया, जो उस बेटी के साथ जुल्म होया ना, हमारे साथ उससे भी ज्यादा जुल्म होया। और एक बेटी ने बताई अगर उसको तो नतीजा मिल गया, लेकिन जो हमारी मौसी ने हमारी साथ कराया है उसके तक कोई नतीजा भी नहीं मिल लिया। ठीक आराम से बिल्कुल निरोगी। मगा लाडो तू बता तेरी गेल क्या होया? अके ताऊ पियर में तो मेरे ताई दुख दिया ही दिया उस मौसी ने, लेकिन मेरा सासरा में भी मैं नहीं बसन इसने उड़े तभी मैं बेघर करवा दी पूरा परिवार की। मैं नजरा से बाहर करवा दी, मजबूर होकर ना मैंने घर गांव छोड़ना पड़ा। मगा लाडो बता, फिर पहले तो वह मैंने चुप कराई। मगा लाडो रो मत, ऊपर वाला जो सबकी सुना है, मैं तो सरपरास्ता दिखानिया हूँ। ये बहुत छिड़ूंगी कह दे मैं भगवान में, परमात्मा में, कृष्ण भाई में, हनुमान ना, मैं तो कुछ नहीं, एक छोटा हूँ, लेकिन मैं रास्ता बता उसको। करने वाला पिता परमात्मा है, जरूर के दे तो न सुख देगा और उसने दुख देगा। वक्त लग सके है, लेकिन बगैर सजा के इस धरती पर ते कोई नहीं जा सकता। और भाई कुछ एक आगे मेरे दौर ये भी फोन आवा आके ताऊ हमने देखे जुल्म करे वो आदमी 90-90 साल के होकर मरे, चाहे औरत थे चाहे मर्द थे, उनका खांसी तक नहीं हुई और परिवार ने पूरी सेवा करी। तो मुन्ना बताई मगा लाडो यो कलयुग है, इसमें धर्म की हार होगी, पाप की जीत होगी, सच्चाई हारेगी, झूठ जीतेगी। होंगे कोई कैसी है भी होंगे, मैं मानू हूं, लेकिन तीसरी पीढ़ी तक जो परमात्मा उसका नतीजा दिया करे है, या तो उसकी औलाद को नहीं जरूर नतीजा मिलेगा। बिल्कुल ये ना मानियो अगर वो अपने कर्म भोग्य बिना चला गया तो उसका परिवार ठीक सुख से बसेगा, नहीं, न्याय जरूर मिलेगा, फिर नहीं। तो उसने बताई ताऊ मैं होली थी 2-1 साल की, तो मेरी माँ गुजर गई थी, मेरे दादा दादी थे, फिर मेरा बाबू का ब्याह करवा दिया। आनी जानी होगी हमारी मौसी, थोड़े दिन में अपना मौसी वाला रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं ताऊ 10वीं तक पढ़ी भी, लेकिन वह काम कर बताया करती, मैं छोटी थी जब वक्त तो उठ के और काम करके, हमारा गांव में 10 का स्कूल था, मैं स्कूल में जाया करती, मैंने 10वीं क्लास पास भी करी। मेरी दादी कुछ मेरी मेर लिया करती, लेकिन कुछ दिन बाद में दादी की भी चौधर खत्म होगी और उस डांड की चौधर होगी। हम जब वह डांड की थे बाहर जा रही होती तो दादी पोती बैठ के रोए जाते, हमारे तो इलाज कोई नहीं था, मेरा बाबू मजबूर था। फिर कुछ दिन बाद में मेरा दादा गुजर गया था, तो ताऊ चलता रहा। फिर वो मेरा बाबू ने कही अगी छोरी ने ब्याह दू हूं, उसने काम का स्वाद आ रहा था, ब्याह दिए बके सिंह जाम में हिसकर। मेरा बाबू चुप हो गया, उसका भी एक छोरी एक छोरा है। तो
फिर और अड़ोसी पड़ोसिया ने कही, काके तउआ ने कही, मिला भाई आजकल ऐसा ही जमाना है, छोरी ने ब्याह दे, छोरी शानी हो रही। तो ताऊ बोला मेरा ब्याह कर दिया। आदमी मैंने मेरा ठीक मिला। उस टाइम मेरी सासू भी ठीक थी, एक देवर था वो भी ठीक था। आना जाना हो गया। वो मेरा देवर भी चले जाता मारा घर। तो उड़ोस मेरी मौसी की जो छोरी थी वह भी सुवासन हो गई थी, थोड़ी छोटी थी मेरे से। मारा जो उस मौसी का भाई होया वो तीसरा नंबर का, यानी मैं पहले ढीकी होगी, फिर उसके एक छोरी होगी, फिर उसको छोरा होया। तो उसने फिर लालच शुरू हो गया उसका। महारा दादा ने मेरी मौसी के लक्षण देख कर और जमीन हमारा नाम करवा दी थी। उस टाइम हम एक बाण माँ, एक हुआ मेरी मौसी की, मेरा बाबू, हम तीन थे। तो उसने वो तीनों का जमीन नाम करवा दी। अगर भाई कदे या बेसाइंस ने गांव के रुख भी ना देखने दे, इस जमीन की दाब में इसके सीधे कोथली हो जाएंगे, या बेचारी पोती बिना माँ की गांव के रुख देख लेगी। तो वह मैंने कन दिया जमीन तरवा दे। मैं नाटकी, बल्कि मैं तो नहीं नाटू थी, मेरा आदमी नाट गया। अब जमीन ना तरवाइए, गांव के रुख देखने की चोर हो जाएगी। तो ताऊ चलता रहा। फिर उसने क्या किया, वह जो छोरी थी उसके मेरा दिलवाने शुरू कर दिए। फोन फाने नंबर हो गए, आपस में बोलन बतलाने लग गए। नौकरी लाग नहीं रहा था, सासरा में मेरा जमीन थोड़ी थी। उसने तो अपनी जान में न्यू बेवाई थी कि भैया दुखी रहेगी, थोड़ी जमीन वाला है। लेकिन परमात्मा ने हमारी सुनी, वो कच्ची पक्की नौकरी लग गया। फिर वह मेरी माँ न कंदी, मेरी ननंद न कंदी। ससुरा भी मेरा गुजर गया था मेरी शादी होने के बाद में कुछ दिन बाद। उन पर प्रेशर बना दिया उसने, अगर पर थारी बड़ी बहू पर, इस मेरी बेटी पर या जमीन तरवा दो ना मेरा बेटे का नाम, तो मैं इस अपनी बेटी ने थारे छोरे का ब्याह दूंगी। तो साथियों आजकल ब्याह होना भी सा काम हो रहा है, ताकि वो भी बहुत बड़ा काम हो गया, बालक ब्याह नहीं जानते। ब्याह का लालच हो गया तो वो उनकी शादी आगे चला, सासू की भी। लेकिन मेरा आदमी ने उनका बेरा था, क्योंकि उनका जन्म ले रहा था और जो डूबे हुआ था। अगर ना तो यह बाण काम की, और ना या माँ काम की, और ना वह उड़ाली मौसी काम की। वो मैंने नट जाता जमीन नहीं तरवानी है, मेरे ऊपर उन्हें माँ बेटिया ने ज्यादा प्रेशर कर दिया। देवर का बचेगा महाराज जी को ने अपने जाकर ने देवरा के रिश्ते ले आवे हैं, जब देवरा के घर बसाओ हैं और तू रिश्ता होने लग रहा, इसने भी नहीं होने दी। तो ताऊ मैं भी मजबूर होगी, मैंने सोची अगर बस एक बार रह जाएगा। तो मैं उसने अपना आदमी ने बोली अगर तरवा दूँ जमीन, यो तेरा भाई ने का ब्याह हो जाएगा, वह मेरी बहन आ जाएगी और दोनों भाई बराबर हो जाओगे। मैंने ताऊ अपनी आत्मा था फिर भी नहीं सोची, लेकिन वो फिर भी नाट गया। ताऊ वो ड्यूटी पर चला गया, मैंने उन ताई कह दी अगर अपने कागज तैयार करवा लिए और मैं बयान दे दूंगी। तो ताऊ में एक दिन जाकर ने बयान दिया, वह जमीन उतर गई। कुछ दिन बाद में उनका ब्याह कर दिया। वह मेरी छोटी बहन भी आनी जानी होगी, उस छोटी बहन ने उड़ा के मेरी गेल खसिया ला लिया। ननंद और वह मेरी दुरानी ला ले, मेरी बहन ला ले और मेरी सासू,
तीनों की एक सलाह होकर और मेरा उड़े भी जीना आराम कर दिया। मैंने नहीं सोची थी अक उस नरक में तो लकड़िया यार सासरे में तो सुख होगा, लेकिन ताऊ मैंने उड़े भी सुख नहीं होया। मगर फिर लाडो बता, फिर उसने बताई कुछ दिन बाद में मेरा आदमी बेरा पट गया, इन्हें जमीन तरवा दी, क्योंकि वो छोरे ने गेड़े मारे घने दिन हो गए थे, 2 महीना 1.5 महीना में गेड़ा मार के जाया करता, यानी कि उसका साला और उसका मिलाता वो मेरा भाई, मेरी मौसी का जाया, मेरा बाप का बेटा। वो बोले बोले की बात, बोले वो ना मरदा गेड़ी पहले तो बहुत आया करता, गरीब कतरी कोथड़ी भी को नहीं आई। फिर तो मैंने हिम्मत सी करके उस टाइम सच्चाई बता दी कि मैंने यो काम कर दिया नो। उसने मेरा 6 में 3-4 मारे भी। मैंने अपनी गलती उठ ली, अगर मेरे तो यह गलती होगी रागा मैं तेरे से पूछे बिना पेशाब भी नहीं करूंगी, बताई बैठी रहूंगी, ये मेरी गलती माफ कर दे। मन ने भी आए थी अगर अड़ोसी पड़ोसी लोग न्यू कहे हैं बेरा पटे जब अग भाई देवर का बस्ता देख कर आज को ना हुई, मैं इनकी बात में आ गई तो ताऊ फिर क्या होया, मेरे कत्ती पंजे उखाड़ दिए, हम शहर में आ गए, कुछ नहीं दिया हमारे ताई, शहर में आ गया अपनी ड्यूटी करे, मैं अपनी सिलाई सुलाई करूँ और काम करूँ, मकान का किराया देना, दूध का, यानी कि बस दे घर में कितने खर्चे हो हैं, तो मैं भी उसमें कुछ हिस्सा कर लेने लग गई, मेरा टाइम पास होने लग गया, बड़का नाम बढ़िया स्कूल में पढ़ाने लग गए। मगर ठीक लाडो तो भविष्य हो आदमी का, अरे ये तो बालक बड्डे होकर न भूल जाए ये बात न तारे माँ बापा ने और थारे दादे दादिया ने थारी खातर कितनी मेहनत करी है, ये भाई तुम्हें बड्डे करे हो और पढ़ाई लिखाई और कामयाब करे हो, लेकिन इस कलयुग का जमाना में कुछ एक छोड़ेगा तकरीबन इन बात ना भूल जाए। फिर मैं लाडो फिर मिला वो जो प्लाट थे हमारे, एक प्लाट शहर में ले रखा था मेरा ससुर ने, वो नौकरी वाला था, रिटायरमेंट आया जब उन पीछा प्लाट ले लिया था, 2 प्लाट हमारे गांव में थे, घर मेरे था इसी जगह दे दिया। एक साइड में जो ननद थी मेरी वह ब्याह रखी थी, उड़ पार नहीं गेरी, उड़त आ गई, फिर दूसरी जगह ब्याह दी, उड़ पार नहीं गेरी, उसका घर बनवा दिया, 3 हिस्से कर दिए हमारे, जो 2 भाई थे वह भी उड़े रहे अपना पियर में, मेरा सासरा में, मेरे ताई बीच में कर दे दिया, सांस बंद कर दिया मेरा, एक साइड ने दौरानी एक साइड ने ननद, और वह सासू के बे उसके द्वार के बे उसके द्वार आंधी जाती बोली मारे जा, और ये लोग आइया के जिसे बोली तो नहीं होया करे ताऊ, ये गोली तो भी बुरे होया करे, सुखा दिया करे लोग आई ने, तो न्यू करके ना हमें फिर शहर में आ गए थे, एक भाई रिश्तेदार है यो घर छोड़ना भला है। फिर हमने कही, उसने तेरे बेटे ने कही अग माँ यो शहर वाला प्लाट हमने दे दो और यो गांव वाला घर है, और ये प्लाट तू रख ले इस भाई खातर। तो वो नाटकी हुआ, बोला ना शहर वाले प्लाट है तो इतने रुपया का हम तो बेचांगे, तेरा बाबू ने मेरे नाम करवाया था, तो ताऊ वो प्लाट भी बेच दिया हमने, मारे ताई दिए उसमें तो उसने सिर्फ 10 लाख रुपये, वो बेचे 80 लाख का, न्यू खर्चे करे, मैंने न्यू खर्चे करे, छोरी बैठी इसका करूंगी, छोरा का ब्याह में न्यू खर्च कराया था, यानी कि 10 लाख में हम पार कर दिए उसने, कोई नाम किराए पर रहे गए। फिर उसने क्या किया, उन प्लाटा ने बेचने की सलाह कर ली गांव वाले ने, फिर हमने बेरा पटिया, फिर मैंने कर ली छाती करी, अग्नियों बात नहीं बनेगी, फिर कोर्ट में जाकर उसकी सटेली, ये वो प्लाट नहीं बिक रहे, तब थोड़ा सुधार हो गया। मगर के लाडो जो बोला मेरा भाई ना उससे बेचार ठीक हो गया, उसका ब्याह हो गया, वो हमारी भाभी भी ठीक आ रही है, लेकिन उनकी चालियत नहीं हुई, बचौधर नहीं हुई है। मगर क्यों कर लाडो, उसने बताई मेरे ताई फोन करके, बेबे
मान्यो बोली बोलिया भाई उसके की कोथड़ी दिया, तो मैं बोलिया बात सुनवा, कोथड़ी दे आऊंगा तो दोनों आगे दे आऊंगा, और नहीं तो कोई सी की भी नहीं जाएगी। और बेबे ठीक से माँ जो कर करे है वह करें जागी। मैं तेरा आना जाना करूंगा कुछ दिन में, एक बार मेरा थोड़ा मैं शिमला से जा हूं, अरे तू तेरा जी कर तू आ भी जाइए, मैं देखूंगा क्यों कर लड़ेगी। लेकिन ताऊ मेरी फिर भी हिम्मत नहीं हुई। अगर पड़ोसी ने कह देंगे अगर भैया छोरी ब्याह दी थी दी कर बार की और फिर भी भाईगा और जाड़ की अरे सासू बहुआ का माँ बेटिया का लठ बजवा की, तो ताऊ मैं भी नहीं जानती। आई इतनी उम्मीद जरूर होगी अगर उसका मरने के बाद में अभी मैंने गांव के रूख दिखा देंगे। फिर मैं बेटी हुआ क्यों करे है, बोला ताऊ कति निरोगी पड़ी है, कुछ नहीं बिगड़ रहा उसका, और वह तो इसी है। अगर परमात्मा का न्याय नहीं होगा ना तो वह मेरे से भी पश्चिम रहेगी। तो मैं यह बात आपने न्यू बताऊं थी, ताऊ न्यू का परमात्मा फल दे है, और उसने बेसा ने बताई कोई फल नहीं मिला है, न्यून मेरी सासू ने कोई नहीं मिला, मेरी ननद ने कोई नहीं मिला, तीनों की तीनों सख्त बसन लाग रही। तो साथियों आप भी बताइयो जो के कारण हो रहा है, उनके पापा का फरीता ही नहीं मिला है, भगवान के पास उनकी बही ना खुली है, या कलयुग में भाई फर्क आ गया, पाप फलन लाग गए, या और कोई कारण है। तो मेरी लाडो बेटियों ये ज्यादा फोन कई दिन तक न क्या हुए हैं, मैं भी कहा करूँ मौसी चून की भी बुरी हो है, ये तो हड मास की है। अपनी जैसे भी जिंदगी बीते है उसने बिता लो, इनका भी कोई इलाज नहीं है। मैं तो फिर भी आए कहूंगा वो परमात्मा दुख होने के बाद में सुख देगा। लेकिन बेटी ने यह बात नहीं बताई, ताऊ मैंने ना पियर में सुख मिला ना मैंने सासर में सुख मिला, उस मौसी ने मैं सासर में भी कटवा दी। तो साथियों बताइयो कि कारण है परमात्मा के, या अंधेर क्यों हो रहा है, यो देर क्यों हो रही है, और उस बेटी के कदे अच्छे दिन आओगे कि नहीं आओगे, जबकि वो अपनी नेक नीति पर डट रही है। और जो ननद बैठी है अपना आदमी ने छोड़े ना तलाक ले रही और अपना नया मकान बनवा रही है, उसने परमात्मा के सजा देगा। और वो आदमी बेचारा आवा है तो उन्हें घर नहीं बढ़ने देती हुआ, तो उनको अलग अलग बताइए कौन से ने के सजा मिलनी चाहिए, और दे दियो अपने विचार। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।